बंगाल में सत्ता बदलते ही राजनीतिक भूचाल आ गया है। शुभेंदु सरकार ने तहलका मचाया हुआ है, जिनके बारे में कभी कहा जाता था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, आज वही कानून के शिकंजे में है। दीदी चुनाव में हारकर अपने घर बैठ गई और भाईपो के घर पुलिस पहुंच गई। मतलब जिससे डरते थे वही बात हो गई। पूरे बंगाल में फाइल चोर, पिशी चोर, भाईपो चोर, चोर के दल में सब चोर के नारे लग रहे हैं। और भाईपो कह रहा है मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, आपको मुझे झुकाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, 7 जन्म लेने पड़ेंगे। पूरी पार्टी में भगदड़ है। पार्टी के कितने टुकड़े होंगे खुद उनको भी नहीं पता, लेकिन अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो बंगाल की जनता ही टीएमसी गुंडों पर प्रहार कर रही है। यही है डबल इंजन की ताकत जो योगी आदित्यनाथ कहते थे। ये विरोधी डबल इंजन का सामना नहीं कर पाएंगे। डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जब वहां के सनातनियों से यह कहा आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई क्या बकता है, इनको बकने दीजिए, आने वाले समय में ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, पंचर की दुकान आपके लिए खोलते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। टीएमसी गुंडों में भगदड़ है, इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है, भाईपो को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। दीदी जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, अभी बीते कल से वो आकर के ये कह रही है लोकतंत्र खतरे में है। ये लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं था जब भाईपो ये धमकी देता था कि 4 मई के बाद में अमित शाह अगर तुम में दम है तो यहां बंगाल की धरती पर रुक करके दिखा देना। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब भाईपो ये कहता था फलता विधानसभा सीट से जिस टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया गया था, तो जहांगीर खान भाईपो से कहता है कि 4 मई के बाद में मुझे एक इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ने वाला है, उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वो काम आएगी। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बंगाल में जाते हैं और उनके काफिले पर हमला किया जाता है। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष उनके काफिले पर उन पर हमला किया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब आरजी कर वाले कांड में आरोपियों को बचाने के लिए उन लोगों को गुनहगार बनाया जाता है जिनका कोई लेना देना नहीं था। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब खुलेआम कटमनी चलती थी। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब टीएमसी के गुंडे वहां के हिंदुओं को घर घर जाकर के डराते थे, उनके घरों पर ताला लगा करके आते थे, उनको वोट डालने के लिए नहीं बाहर निकलने देते थे। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब ममता बनर्जी वो ईडी की छापेमारी जहां होती है, वो फाइल लेकर के अपने साथ पूरा पुलिस बल लेकर के वहां ईडी के अधिकारियों को जाकर के धमकाती है, उनके हाथ से वो सब कुछ लेकर के चली जाती है। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब टीएमसी के कार्यालयों पर वहां टीएमसी के गुंडे हथियार छुपा करके रखते थे। वहां शराब की बोतलें आज मिल रही हैं, वहां दर्शकों पता नहीं क्या क्या आपत्तिजनक सामग्री वहां पर मिल रही है, क्योंकि आज सरकार बदल गई है। आज इनको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज ममता दीदी वहां अस्पताल में जाकर के ड्रामेबाजी कर रही हैं। कुछ नहीं हुआ था। अभिषेक बनर्जी को डॉक्टर बोले कहीं चोट है ही नहीं, किस लिए एडमिट करें, क्या करेंगे एडमिट करके, कुछ होने वाला नहीं, आप इनको लेकर के चले जाइए, ये ठीक हैं।
ममता दीदी आधी रात को वहां अस्पताल में जाकर के वहां नाटक चल रहा है, ड्रामेबाजी चल रही है, मीडिया के सामने आकर के बाइट दी जा रही है। प्रशासन ने फोन कर दिया, पहले ही कह दिया कि इनको भर्ती मत करना। अरे कैसी मूर्खों वाली बातें करते हैं भाई साहब। प्रशासन आज भी अपना काम कर रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन ममता दीदी कह रही हैं मुझे राहुल जी ने फोन किया। राहुल, दर्शकों मैं राहुल चौधरी नहीं, राहुल गांधी वाले भाई साहब, जो गांधी वाले भाई साहब, मुझे अखिलेश यादव ने फोन किया। मुझे पता नहीं किस किस नेता के नाम गिनवाए दर्शकों, वो सारे जो भानुमति का कुनबा है, आज तक इस कुनबे में ममता दीदी ने किसी की एंट्री नहीं होने दी बंगाल में। आज सबको ममता दीदी की याद आ रही है, आज सबको यह लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। वहां कैसे वामपंथी गुंडे, उसके बाद में वो टीएमसी के गुंडे बन गए और चुनाव लूटने का काम करते थे। लोगों को डराया जाता था, हिंदू पलायन करने को मजबूर था, व्यापारियों पर पहचान का संकट था, नौजवान काफी सालों पहले ही वहां से पलायन कर गए। आज वहां लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि ममता दीदी विपक्ष में है। वहां कोई पत्रकार जाने को तैयार नहीं था। ये दिल्ली वाले, नोएडा वाले संपादक साहब, जो आज दर्शकों एक समय में बड़े बड़े चैनलों में संपादक हुआ करते थे, आज ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके कलाकारी। वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई जाकर के ये वहां के लोगों से पूछे कि आपको किस बात का डर है। लेकिन आज उनके लिए भी लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि भाईपो कहीं जा रहा था और वहां की जनता ने भाईपो के ऊपर अंडे फेंक करके भाईपो का स्वागत कर दिया। दर्शकों, अंडे कब फेंके जाते हैं? ये भाईपो की शक्ल देख के आपको क्या लगता है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहा हो, ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे व्हाइट कलर के, और जब शून्य पर आउट कहीं नहीं होकर के जाता है खिलाड़ी। खासकर पाकिस्तान जैसे देशों में तो यही तो होता है, मैच हार जाते हैं, सीरीज हार जाते हैं, उसके बाद में वहां की जनता उनकी सड़े हुए टमाटर से और जो अंडे होते हैं उनसे स्वागत करती है। ये वही सब सिस्टम बंगाल में दिखाई दिया। दर्शकों, ये जो कांड हुआ उसके कुछ ही घंटों पहले अभिषेक बनर्जी के घर में सीआईडी की टीम पहुंचती है। अभिषेक बनर्जी उस घर में नहीं रहते हैं वो, क्योंकि देखिए ये जो नौटंकी ड्रामेबाजी है मीडिया में आकर के ये बताने की मैं नहीं डरता, मैं देशद्रोही नहीं हूं। पहले आपके पास में ईडी, सीबीआई, दुनिया भर की चीजें थी, अभी तो बंगाल पुलिस भी आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर लो मैं नहीं डरूंगा। तो मीडिया के सामने आए, आकर के कहा मैं तो इस घर में रहता हूं जी। सीआईडी की टीम वहां पहुंच गई, जाकर के वो जो नोटिस था वो दे दिया हाथ में, लीजिए भाई साहब। तो नोटिस लेकर के वहां कह रहे थे मैं नहीं डरूंगा। मीडिया वाले जब सवाल पूछ रहे थे, कुछ देर बाद में कहीं मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रहे हैं। दर्शकों आप समझिए, वो हेलमेट वेलमेट सब कुछ पहले से ही था इनके पास में, विजुअल्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनके लोग जो इनके साथी थे इनको हेलमेट पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माहौल बनाना है। वहां जाकर के कह दिया बीजेपी के जो गुंडे हैं उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, वो मेरी जान लेना चाहते थे। ये भाईपो की कलाकारी है। उसके बाद में ममता दीदी की कलाकारी वो सातवें आसमान पर थी। दर्शकों, वहां जाकर के इन्होंने यही कह दिया कि अस्पताल वाले वो मेरे भतीजे को, भाईपो को वहां एडमिट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर, एक वीडियो वायरल हो रही दर्शकों, डॉक्टर ये कह रहे हैं भैया किस लिए एडमिट करें, कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, एकदम ठीक है भाईपो। लेकिन वो जो मीडिया के सामने आकर के वो दिखाना था और पूरे देश में एक संदेश देना था, ये देखिए बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। दर्शकों, कहानी देखिए, वहां जो लोग हैं वो मीडिया से बात करते हुए बता रहे हैं लोगों की नौकरियां छीन ली, वो चोर है, सब कुछ छुपा लिया, 26 लाख लोगों की नौकरियां गायब कर दी। बंगाल की जनता का टीएमसी के खिलाफ आक्रोश। ये लोग बयान दे रहे हैं, मैं बयान नहीं दे रहा हूं। स्थानीय लोगों ने अभिषेक बनर्जी का सामना किया, उन्हें चोर बताते हुए उन पर नौकरियां छीनने का आरोप लगाया। एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया, वो रो रहा था। उसने कहा कि 26 लाख लोगों की नौकरियां जाने के लिए भाईपो जिम्मेदार है, अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। उन्होंने सब कुछ छुपाया है, लोगों की आजीविका छीन ली है। लोग वहां ये कह रहे थे हमारे घर बर्बाद कर दिए, हमारे पास आज कुछ खाने कमाने के लिए है ही नहीं। अब लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों, बता रहे हैं पूरी कहानी। आप पूरी सच्चाई जानिए कि अभिषेक बनर्जी गांव की महिलाओं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर उन्होंने वो हमला क्यों किया। अभिषेक बनर्जी के आने से पहले ही सभी महिलाएं अंडा लेकर खड़ी थीं। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर अभिषेक यहां से गुजरेगा
हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दरअसल अभिषेक बनर्जी जिस व्यक्ति के मरने पर शोक प्रकट करने के लिए गए थे, इलाके का बहुत बड़ा गुंडा था। 20 से ज्यादा महिलाओं के साथ छेड़खानी कर चुका था। महिलाएं खुद बता रही थी कि वो गांव की एक लड़की को लेकर भाग गया था, उसे अपने साथ रखा था, उससे शादी भी नहीं कर रहा था। गांव की महिलाएं बता रही हैं। इस हमले में कोई राजनीति नहीं है। गांव वालों का गुस्सा टीएमसी और अभिषेक बनर्जी पर था कि वो क्यों वहां गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। और देखिए दर्शकों, लोग क्या बता रहे हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को समझा लो, हाथों में अंडे लेकर बुआ भतीजे को ललकारती बंगाल की महिलाएं। वो साफ साफ वहां की जो महिलाएं हैं वो चीख चीख कर इस बात को बता रही हैं। शुरुआत में जिस भीड़ ने अभिषेक बनर्जी को दौड़ाया, उन्हें चोर चोर कहा, वो पूरी की पूरी भीड़ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की थी और ये सभी आम महिलाएं हैं। इनमें से कोई किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। इनके बाद इन महिलाओं ने जब अभिषेक बनर्जी को दौड़ाया, तब आसपास के लोग भी इस झुंड में शामिल हो गए। 15 साल तक अभिषेक बनर्जी ने जो बंगाल में दरिंदगी की है, आम हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, सैकड़ों महिलाओं के साथ में जिस तरीके से कुकर्म किए गए हैं, वो उनका कत्लेआम कराया गया है, बंगाल के गरीब से गरीब लोगों से वसूली की है। अभिषेक बनर्जी ये उम्मीद ना करें कि अब बंगाल के लोग, खासकर हिंदू लोग, उसे माला पहना करके उसका स्वागत करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि स्वागत तो उसका अंडों से ही होगा। दर्शकों, ये कलाकार का अभिषेक बनर्जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वो जो चुनाव के दौरान वीडियो वायरल हुए, चुनाव के बाद हुए, कई बार हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये उस समय का वीडियो है जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर डायमंड हार्बर में हमला हुआ था। ये वहीं से सांसद है। डायमंड हार्बर एक मॉडल बताते हैं ये लोग, मॉडल। जैसे यूपी के बारे में योगी जी का मॉडल कहते हैं ना, यूपी वाला मॉडल, डायमंड हार्बर एक मॉडल, गुंडागर्दी का मॉडल। वहां उसी इलाके में नड्डा को आज डायमंड हार्बर में दिक्कत हो गई, मैं क्या कर सकता हूं, लोगों का गुस्सा फूटा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आज उसी अभिषेक पर जब अंडा हमला हुआ तो पूरी की पूरी जो टीम है उनकी वो रो रही है। लोग यही तो कह रहे हैं। इसका बयान वायरल हो रहा है दर्शकों, कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, वहां के लोगों का आक्रोश है। तो फिर आज क्या है, आज क्या नाटक है? यही तो लोग कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले सुर्खियां बना रहे हैं कि अरे देखिए भाई साहब क्या हो गया क्या नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं मीडिया कर्मी सुनो, अभी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने अंडे फेंके हैं थोड़े से, लेकिन आपको वो दौर याद नहीं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, ईडी के अधिकारियों पर, सीबीआई के अधिकारियों पर ये खुलेआम हमले करते थे वहां के गुंडे। ये किसी से छुपा हुआ है क्या दर्शकों? कोई एक कहानी नहीं है, अलग अलग कहानी है, बहुतेरे किस्से हैं। कहां तक इनके बताएंगे? लोग यही कह रहे हैं दर्शकों, जो विपक्ष के दोगले नेता आज अभिषेक बनर्जी पर हमले का विलाप कर रहे हैं, वो सारे विपक्ष के नेता तब क्यों चुप थे जब 2017 में अभिषेक बनर्जी ने दार्जिलिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर जानलेवा हमला करवाया था। तब भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, उनके साथ गए नेताओं पर संगठित भीड़ ने हमला किया था। उस घटना की वीडियो में उनके साथियों को सड़क पर घेरकर पीटते हुए मॉब लिंचिंग जैसे हालात पैदा हो गए थे। और ये चुनाव के दौरान तो एक बार नहीं, अभिषेक बनर्जी ने पता नहीं कितनी बार दर्शकों, लोग, वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को धमकी दी है, बीजेपी के नेताओं को धमकी दी है। अरे बीजेपी का चाणक्य जिसको कहा जाता है, देश का गृह मंत्री है, सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उसी के अंडर में काम कर रही हैं, उसको धमकी दे रहा है भाई। 2.5 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान चुनाव के दौरान बंगाल में थे और यह कह रहा था 4 मई के बाद में देख लूंगा। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा। कल्याण बनर्जी आए, शुभेंदु आए, बिना सीएसएफ के आए, अमित शाह आए, बिना सीआरपीएफ के आए। आज बिना सीएसएफ के, बिना सीआरपीएफ के, बिना एसएसबी के, बिना आईटीबीपी के सब लोग वहां पर जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही। अरे वहां की आम जनता अब आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। जिन लोगों को डरा करके रखा था, जिन लोगों को तड़पा करके रखा था, जिन लोगों को मूर्ख बना करके आप उनके वोट हड़पते थे, आज वहां की जनता, ये देखे ना दर्शकों, ये कल्याण बनर्जी कह रहा था कि अमित शाह के टकले पर हरा रंग लगा देंगे। चुनावी नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी तक इस तरह के दावे कर रहे थे। वहां की जनता जिसने बीजेपी को वोट दिया है,
जो गृह मंत्री अमित शाह को अपना नेता मानती है, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानती है, जो वहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को अपना मुख्यमंत्री मानती है, आपको क्या लगता है वो लोग जो अपने दिल में भरे बैठे हैं उनका सामना आप कैसे कर पाओगे? यही तो वो कहानी है। जहां भी जा रहे हैं वहां चोर चोर के नारे लग रहे हैं दर्शकों। बीजेपी के नेताओं पर क्या एक बार हमला हुआ था? वो कितने, लगभग 400 कार्यकर्ता दर्शकों, जिनके केस की दोबारा फाइल खुलवाई है शुभेंदु अधिकारी ने, जिनके परिवार वालों को यह कहा है कि हम आपको सहारा देंगे, वो तो छोटे मोटे कार्यकर्ता थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर ये दर्शकों देखिए, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो दृश्य ऐसे हैं, लेकिन ये टीएमसी गुंडों ने जब उन पर भी हमला कर दिया था, जो सांसद थे खगेन मुर्मू उनके ऊपर, तब टीएमसी ने बेशर्मी से इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था तो बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा है। गुस्सा बता रहे थे उस समय, आज गुस्सा नहीं है क्या? दर्शकों, कल्याण बनर्जी, कल अभिषेक बनर्जी के साथ में हुआ, हालांकि ये तो नौटंकी है, कल भी पता चल गया था कि नौटंकी है, आज भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये गया एक जगह, ये संसद में मिमिक्री करने वाले सांसद कल्याण बनर्जी को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। पहले खबरें चली, ये लगा हुगली में चंदी ताला पुलिस स्टेशन में प्रतिनिधिमंडल के साथ में कुछ ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे, तो वहां वही चोर चोर के नारे जो लग रहे हैं, चोर चोर के नारे लगे, लोगों ने घेर लिया। हालांकि वहां जो पुलिस बल था, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान थे, वो घेराव किए हुए थे, उसके बावजूद कोई आया होगा, हल्का फुल्का धक्का लग गया होगा, ये भाई साहब गिर पड़ा। लोग यही तो कह रहे हैं, ये टीएमसी में सारे ड्रामा क्वीन ही भरे हुए हैं क्या? कोई ड्रामा किंग नहीं है। मतलब हरकतें भी ऐसी हैं कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो इनकी हकीकत है। आप दर्शकों देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि कल हुआ भाई, सीआईडी की टीम पहुंची, उससे पहले आप देखिए ना, जब पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, पार्टी की मुखिया पर केस दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, अभिषेक बनर्जी जो दूसरे नंबर के नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, कितने लोगों पर बताया जा रहा है कि अभी तक केवल टीएमसी के नेताओं पर लगभग 200 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं चुनाव के नतीजों के बाद में। 100 से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके, इतने ही लगभग बताए जा रहे हैं इस्तीफा जेब में लेकर के घूम रहे हैं, किसी भी दिन दे सकते हैं। वहाँ ममता बनर्जी जो बैठकों को बुला रही हैं, वहाँ विधायक नहीं पहुँच रहे, आधे विधायक पहुँच रहे हैं, जो पहुँच रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का। सबसे पहले तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और फलता विधानसभा सीट पर ऐसा क्या हो गया कि जहांगीर खान वो चुनाव छोड़ करके भाग गया? अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड उसको बताया जाता था। क्या ये बात अभिषेक बनर्जी को नहीं पता थी? क्या ये बात ममता बनर्जी को नहीं पता थी? और अगर पता थी तो फिर अपने पार्टी के कैडर को मूर्ख क्यों बना रहे हो? पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूर्ख क्यों बना रहे हो? ये सब वो बातें हैं जो बंगाल की जनता पूछ रही है। ये वो बंगाल की जनता है दर्शकों जो आज तक आपने कभी कैमरों के सामने नहीं देखी होगी। ये वो बंगाल की जनता है जिनको लगातार डराया जा रहा था। वो लोग डरते थे कि अगर हम अपनी बात किसी को बता देंगे तो कल को हमारे साथ में दिक्कत हो सकती है, हमको यहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कुछ लोगों ने जिन्होंने हिम्मत दिखाई उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके चले गए। दर्शकों, ममता दीदी वहां जाकर के क्या कह रही हैं? लोकतंत्र का हत्या हो गया है, हमारा भतीजा को औंडा मारा बीजेपी ने। ममता, दर्शकों यही लोग देखिए क्या कह रहे हैं। ममता बानो भतीजे अभिषेक को देखने पहुंची तो पागलों जैसी हरकत कर रही थी। ममता भूल गई कि इनके गुंडों ने बंगाल के जजों को बंदी बना के रखा था। लोग ये कह रहे हैं जो तुमने सिखाया है अब वही तुम भुगत रहे हो। ये देखे ना, लोग कह रहे हैं इस महिला ने पश्चिम बंगाल में अपने हजारों विरोधियों को उनकी जान ले ली। दर्शकों, महिला होकर भी महिलाओं के साथ में कुकर्म होते रहे, ये चुप रही। आज अपने भतीजे जो कि वहां ड्रामेबाजी साफ साफ दिखाई दे रही है, कुछ लोगों ने अगर ऐसा कर दिया तो ये पागल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि हम बचपन में कहानी सुना करते थे कि एक डायन रहती थी, एक चुड़ैल रहती थी और उसका प्राण तोता में कैद होता था। उसी तरह जो प्राण है क्या वो भाइपों में कैद है क्या? लोग ये पूछ रहे हैं दर्शकों सोशल मीडिया पर। क्योंकि देखिए ये लोगों को पता चल जाता है। जो मैंने आपको बताया, इन्होंने जाकर के वहां आरोप लगाए
टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने कहा जो लोग सत्ता में हैं सभी हॉस्पिटल ज्यादातर अथॉरिटी को धमका रहे हैं अभिषेक बनर्जी को एडमिट ना करें क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका इलाज हो। जब मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठी थी तो उन्होंने मुझे बताया उन्हें पुलिस से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, डॉक्टर दुखी हैं लेकिन उन पर दबाव है। और ये वहां डॉक्टर को धमकी देती हुई दिखाई दे रही थी, जो वीडियो वायरल हो रहा है, धमकी दे रही थी उसमें। ये क्या है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक हॉस्पिटल के मालिक हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये क्या कर रहे हो? आज लोग यही तो कह रहे हैं। ये कह रही हैं कि राहुल ने मुझे फोन किया अभिषेक के ट्रीटमेंट के लिए, हैदराबाद ले आओ ममता बनर्जी। दीदी, लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद के चक्कर में मत पड़ो, जो है आपके पास में जो कुछ बचा है पार्टी को ये सोचो कैसे बचा सकती हो। ये इस तरह का जुलूस निकालने से, अभी तो खबरें आ रही हैं कि सोमवार से जो टीएमसी पार्टी है बची कुची जितनी भी है वो सड़कों पर उतरेगी, मुहिम चलाएगी। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला कर दिया, वहां की जनता आपके ऊपर विश्वास करती कि वो लोग जो सताए हुए थे, जो पीड़ित थे, आप उनके लिए सड़कों पर उतरते कभी, तो वहां की जनता आपको सत्ता से उखाड़ करके ना फेंकती। 15 साल बहुत होते हैं, वहां के लोगों ने आपको बहुत समय दिया। वो कारण बहुतेरे कारण हैं दर्शकों, किसी को डराया गया, किसी को मूर्ख बनाया गया, किसी के घरों पर कब्जा करके उनको कुछ कहा गया, कोई उनको कहते हैं ना कि कोई एग्रीमेंट टाइप का हो गया, आप हमें ये दो हम आपको वो देंगे, ये सब कुछ चल रहा था। लोग यही कह रहे हैं कि 15 सालों में आप चुनाव के दौरान कोई अपने 15 काम छोड़िए एक काम नहीं गिनवा सके, कोई एक काम। चुनाव किस पर लड़ा जा रहा था? कह रहे थे बंगाल में तो उर्दू चलेगी, कह रहे थे हमारे तो दिल में काबा है, नैनों में मदीना है। ये कह रहे थे कि बंगाल में बाहरियों को हम घुसने नहीं देंगे। पूरा का पूरा चुनाव केवल एसआईआर पर काट दिया, वो एसआईआर जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया संवैधानिक संस्था है, आपको कराना ही होगा, हम नहीं करने देंगे। और तो और वहां के अधिकारियों को चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठा दिया। ये सब कुछ तो बंगाल में चल रहा था। चुनाव के दौरान देख लिया, वो तो भला हो चुनाव आयोग का, जिसने इतनी तत्परता से, इतनी दृढ़ता से ये संकल्प लिया कि जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, चुनाव करवा करके दिखाएंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि चुनाव लूट लिया, चुनाव लूट लिया, ये क्यों नहीं जा रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं जाकर के कोई याचिका वहां पर दायर कर रहे हैं? कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं? चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मांग रहे हैं? ईवीएम में गड़बड़ी है क्यों नहीं लिख करके दे रहे हैं? हाँ बताइए ना। लोगों को मूर्ख बनाने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता जाग गई है, देश बदल गया है, बंगाल भी बदल गया है, वो पहले वाली बात नहीं। दर्शकों देखिए, अब जो सरकार में शामिल है मंत्री दिलीप घोष, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कल मैंने अभिषेक बनर्जी को सलाह दी थी, वही बात घोष बाबू ने कही है। जो लोग कह रहे हैं कि भैया आपको मान जाना चाहिए कि आपने गुनाह किए हैं, आपने जो कुछ कांड किए हैं उनकी सजा तो आपको मिलेगी मिलेगी। अब मंत्री जी वही कह रहे हैं, पब्लिक को मौका मत दो, ये 15 वर्ष का रोष है, खूब कमाया खाया पिया, अब हीरोपंती छोड़कर घर बैठ जाइए, क्योंकि कर्म परछाई की तरह पीछे ही आएंगे। जनता रूपी कर्म वो न्यायाधीश हैं जहां द्वारकाधीश भी मौन हो जाते हैं। मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल, कह रही हैं हमारी सरकार पिछली सरकार या उससे पहले की सरकारों जैसी नहीं है कि हमला हो कोई कार्रवाई ना हो। कल जो हुआ जनता का रोष है। 15 साल तक ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी ने जो अत्याचार किया उससे लोगों में नाराजगी है। वे केवल विनाशकारी राजनीति करते आए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है, विकास। यदि अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी फिर से वही हिंसात्मक राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो स्वीकार्य नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है। अब वक्त बदल चुका है, आपका दौर गया। आप अगले चुनाव की तैयारी करिए, अभी छोड़ दीजिए, अगले 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। अपनी पार्टी को बचाने की मुहिम चलाइए, अपने जो सांसद हैं, अपने जो विधायक हैं, उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करिए। बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने से, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने से, ज्ञानेश कुमार को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। ममता दीदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं। दर्शकों,
बीजेपी सांसद सौमित्र ने कहा कि टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर ये जो डीजे बजाने को लेकर जो बयान दिया गया था, ये उसी का फल है, इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं। तो वही कह रहे हैं जो सत्ताधारी हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि भैया ये सब कुछ जो आपने सताया है जनता जनार्दन को, ये उसी का फल है। विधायक हैं अर्जुन सिंह, उनका कहना है हजारों लोगों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाले अभिषेक बनर्जी का चोर चोर के नारों के साथ जनता ने स्वागत किया। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो एक मिथ्या आरोप है, वे झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनको मारने की साजिश की गई थी। ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ है नहीं, केवल एक प्रोपोगेंडा है। सब कुछ वही चल रहा बंगाल की धरती पर। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से कल का जो सीन है दर्शकों, वो देखने लायक है। कल पूरा दिन अभिषेक बनर्जी वो सुर्खियों में छाए रहे। पहले सीआईडी की टीम पहुंचती है, घर से गायब मिलते हैं, फिर कहते हैं नहीं अरे तुमको पता नहीं, हम तो उस घर में रहते हैं, आइए यहाँ आइए। उस घर में गए, नोटिस लिया, फिर धमकी दी, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ देर बाद में कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए, पता है जरा गुंडा था, लोग वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, गुंडे से मिलने के लिए गए। लोगों में रोष था कि भाई वो जो गुंडा था उससे इतनी सहानुभूति क्यों है। तो लोगों ने अंडे फेंक दिए, जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश की। डॉक्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है, बेमतलब आप यहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो फिर कहा लोकतंत्र खतरे में है। सब कुछ चल रहा बंगाल में दर्शकों। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आपको अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। आपको ये, हम इस बात को कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म जो सिखाया गया वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके देश, आपके समाज की सुरक्षा पर कोई खतरा है तो फिर आपको वो भूलना पड़ेगा। आपको फिर वो अहिंसा का मार्ग अलग हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, यही तो वो कह रहे थे वहां की जनता से जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे। यही सब कुछ कह रहे थे, आप डरो मत, डबल इंजन की सरकार आएगी, ये उसका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है। ये लोग आज भी वहीं घोड़ा तांगा वाली कहानी पे हैं दर्शकों, कुछ भला करना नहीं, उद्योग धंधे लगाने नहीं, नौजवानों को रोजगार देना नहीं, लूट, कटमनी, माफियागिरी, गुंडागर्दी, उससे बाहर कुछ सोचना नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अंजाम यही होगा। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।